Ladies and gentlemen, you are listening and watching your favorite radio program, All is Well. Assalamu alaikum and Assalamu alaikum Pakistan. मेरी आवाज को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का शुक्रिया। मरहबा, आहलन वसालन, मरहबा, पाखैर रागले, खुशामदीद, जी आया नू। कैसे हैं जनाब, कैसे मिजाज, हालात, ख्यालात और जज्बात? हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? कैसा हाल, हाउ आर यू, की हाल है तुहाडा? हम तो जनाब बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट सुपर्ब हैं, कमाल के हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक, फिट फाट सुपर्ब एंड कमाल के होंगे जी। देश में हो या प्रदेश में, शहर में हो या गांव में, धूप में हो या छांव में, घर में हो या बाजार में, हकीकत में हो या हवाब में, कौनो मकान से परे गैर आबाद सियारों में, आरजू में, जिस्तजू में, नगर नगर, गली गली, जहां जहां भी हमारी आवाज चली, सबको आरजे बहलोल मुर्तजा की जानिब से अकीद तो हमारा सलाम एंड आदाब। समुद्रों की तुगयानी में, बारिश के पानी में, लड़कपन में, जवानी में, मुश्किल में, आसानी में, जिस हाल में लोग मौजूद, सबको आरजे बहलोल मुर्तजा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। जिन लोगों की आज बर्थडे है जनाब, हम उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जिन लोगों की आज है वेडिंग एनिवर्सरी जनाब, हम उनको कहते हैं जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अजीमुशान जात इस जोड़े को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और ढेरों सारी खुशियां उतरे आपके आंगन में। आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अज़ीमुशान ज़ात आपकी हर वो दुआ कबूल फरमाए जो आप बहुत ज्यादा अपने लिए मांगते हैं। इस जोड़े को कभी भी किसी की नजर न लगे, हमेशा चांद की तरह चमकता रहे, सितारों की तरह दमकता रहे। जो लोग खाली शहर में दाखिल हो रहे हैं जी, हम उनको कहते हैं वेलकम, खुशामदीद, जी आनू करते हैं हम उनको। हमारा खाली FM 97 के स्टूडियो से वेलकम करते हैं जनाब। जो लोग खाली शहर से बाहर जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं जी टेक केयर, ला टाटा बाय बाय, खैर ना जाओ ते खैर ना लाओ। गाइज तो बताएं कैसा गुजरा पूरा एक दिन। एक दिन के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हमें आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, फेस पे स्माइल रखनी है। फेस पे स्माइल एवरीवेयर, एनी टाइम, ऑलवेज, फॉर एवर।
लेकर आए हैं हस्ती बस्ती और बहुत सी होगी मौज मस्ती, क्योंकि मैं हूं आरजे बहलोल मुर्तजा। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है। मेरा और आपका साथ रहेगा 2 बजे तक, यानी 12 से 2, यानी मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे एंड ट्यूसडे दिन 12 से 2 मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलकर हमारा खानी FM 97 के साथ है। यूं क्यों ना कहता चलूं कि हमारा खानी FM 97 के रंग आप सब के साथ। गाइस, सबसे पहले बताता चलूं कि हमारे प्रोग्राम में होगा क्या क्या। हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले तो ब्यूटीफुल टॉपिक होगा। हम ब्यूटीफुल टॉपिक आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। आप उस पे हमसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दिलचस्पी होगी, कन्वर्सेशन, बहुत मजे की होगी बातें। ब्यूटीफुल ट्रैक भी प्ले की जाएंगे, कॉल्स भी शामिल की जाएंगी और व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज जो आप करते हैं हम उनको भी शामिल करेंगे। हम आपको साथ साथ रखेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है वो बताता हूं। आपने जनाब ये काम करना है, पूरे हफ्ते की, बल्कि एक हफ्ते की, एक दिन की थकान को दूर रख के, पूरे एक दिन की थकान को दूर रख के आपने हमारा साथ देना है जनाब। आपने हमारा साथ देना है और हम आपके गम को बुलाने आ चुके हैं, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोगों के अंदाज होते हैं, 2 तरह के होते हैं लोगों के मिजाज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान रहते हैं, सैड रहते हैं। हम उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, बल्कि कोसों दूर करने के लिए, उनकी परेशानी को खुशी में कन्वर्ट करने के लिए हम उनकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हंसे मुस्कुराते चांद सितारों जैसे रहते हैं जनाब। हर वक्त खुशबू महकती है उनके लहजे से, बड़ी मिठास होती है उनके अंदाज में, वो हमेशा खुश रहते हैं। और मैं उनको भी कहता चलूं कि हम आपकी खुशी को दोबारा करने के लिए, आपकी खुशी को 4 चांद लगाने के लिए दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। बस आपने 2 घंटे तक हमारा साथ देना है। हमने फलक तक सफर करना है साथ साथ। 2 घंटे आप मेरे साथ होंगे, मैं आप सबके साथ होऊंगा और हम सफर करेंगे फलक तक। हमने आपके साथ साथ ट्रैवल भी करना है, आपकी समातों की नजर गुफ्तगू भी करनी है, अपनी आवाज को भी करना है आपकी समातों की नजर। गाइज, मैं ये बता चुका हूं कि पहले टॉपिक होता है, फिर आपकी कॉल्स हम शामिल करते हैं। कुछ आप मेरा प्रोग्राम जो होता है वो टॉपिक हमारा ऐसा होता है जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होता है। कुछ आप हमसे सीखते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं। ये जो सीखने सिखाने का जो दौरानिया है, जो अमल है, पूरे 2 घंटे पे मुश्तमिल रहता है जनाब। और इस तरह से हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है और आपकी मालूमात में भी इजाफा होता है। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत, प्रोग्राम की इब्तिदा, प्रोग्राम की जो आगाज है प्रोग्राम का, इस बात से करना चाहता हूं। आप जब भी ट्रैवल करें, आपकी ट्रैवल का दौरानिया ज्यादा हो या छोटा हो, आप रोड पे जब भी ट्रैवल करते हैं, बाइक पे जब भी ट्रैवल करते हैं, आप कोशिश किया करें आप हेलमेट का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जिंदगानी आपकी बहुत कीमती है। हम सब की जिंदगी बहुत कीमती है और ये एक ही बार मिलनी थी और वो हमें मिल चुकी है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अपने चाहने वालों के लिए इसको जीना चाहिए, खुद के लिए भी जीना चाहिए। मैं अक्सर ये बात करता रहता हूं कि जिंदगी को हमने गुजारना नहीं है, जिंदगी को हमने जीना है और जिंदा दिली का नाम है जिंदगी। जिन लोगों के दिल जिंदा हैं, असल में वो जिंदगी जीते हैं। जो लोग मुर्दा दिल के मालिक हैं, उनको क्या लगे जिंदगी उदास है, लोग उदास हैं, लोग परेशान हैं, हमेशा लोगों की मुस्कुराहट का बायस बने। तो मैं बात कर रहा था कि हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करें, क्योंकि हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे बीवी बच्चे, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे माशरे वाले, सबको मेरी जरूरत है, हमारी जरूरत है, आप सबकी जरूरत है। जब भी ट्रैवल किया करें आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करें। आजकल सर्दी है, हेलमेट का एक फायदा ये भी है कि आप सर्दी से महफूज रहते हैं,
और जब आप सर्दी से महफूज रहते हैं जनाब, तो फिर आपकी जिंदगी भी महफूज रहती है, आप बीमार भी नहीं होते और आप अच्छे से बखूबी से अपना सफर भी जो है, ट्रैवल जो है, आप अपना सफर तय करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात और भी ख्याल रखा करें इस बात का, वो ये है कि चादर का इस्तेमाल जब आप करते हैं सर्दी में, ऊपर शाल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, बाइक के जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है वो, या जो बंदा पीछे साहिबान जो अजीजान बैठे होते हैं, उनके लिए भी एक खास मैसेज छोड़ने लगा हूं यहाँ पे कि आप लोग भी चादर को बखूबी ऊपर लिया करें। ऐसा ना हो कि वो टायर के अंदर आ जाए और आप दोनों किसी हादसे का शिकार हो जाएं। जब तक हमारी जिंदगानी है, जब तक हमारी सांसों ने वफा करनी है, हम इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर, अच्छे अच्छे मैसेज लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे जनाब। और आपने बात माननी है हमारी, इस तरह से आपकी जिंदगी महफूज होगी। आपको पता है जब आप घर से निकलते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को, भाई बहनों को घर पे छोड़ के खुद आप बाहर निकलते हैं, तो आपको पता है सारा दिन वो आपका इंतजार करते हैं, आपकी कॉल का इंतजार करते हैं, आपके मैसेज का इंतजार करते हैं, शाम को वापस लौट के आने का वो इंतजार करते हैं। और उनके लिए भी आप अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं और खूबसूरत तरीके से जिंदगी को जिएं। तो वहां पे रेडियो पे अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। जब दोबारा वापस आएंगे हम आपकी तरफ तो टॉपिक भी बताएंगे और फिर नंबर भी बताएंगे किस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और फिर हम मजीद करेंगे गपशप और मजीद होंगी बातें। आप भी हमारे साथ रहिएगा और आप भी हमारे साथ रहिएगा, यानी फेसबुक वाले भी और रेडियो वाले भी हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। खांसी, नजला और जुकाम सताएगा, फिर तो रियल जोश आना, यानी हम दर्द। फेसबुक पे काफी लोग हैं जो हमारे साथ आ चुके हैं, हमारा साथ बन चुके हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि हमने सफर आज करना है फलक तक। और अच्छा, मेरे साथ हैं जी अली रजा हैं मेरे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, नाइस शो। अली फ्रॉम रठौरी, मैं दुबई में सुन रहा हूँ। ओके जी, दुबई से हैं आप। हम पाकिस्तान में पंजाब, गुजरात, फिर खारियां FM 97 के स्टूडियो में बैठ के आपको वेलकम करते हैं। और वेलकम के साथ हमारा BGM चल पड़ा है, रेडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर आपसे गपशप मजीद करते हैं। हेलो एंड हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, अजीजान, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आरजे बहलोल मुर्जा। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है। 12 से 2 मेरा हो रहा होगा आपका साथ। मंडे एंड ट्यूजडे दिन 12 से 2 मैं आपके साथ होता हूं, आप मेरे साथ होते हैं। हफ्ते में 2 ही तो दिन होते हैं और एक दिन में 2 घंटे होते हैं। इस वक्त तो आपका हमारा साथ देना चाहिए जनाब। अभी टाइम हुआ चाहता है आज के टॉपिक का। टॉपिक में सबसे पहले तो मैं आपसे एक पूछूंगा दिलचस्प सा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है? सबसे पहले तो एक कॉमन सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक अंधा भी देख सकता है? दूसरी बात यह है कि अभी तक जो आपने जिंदगी गुजारी है, जाहिर बात है जो मुझे लोग सुन रहे हैं, जो मुझे लोग देख रहे हैं, उनकी उम्र उनकी 20 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, मैच्योर लोग हैं सारे। अभी तक आपने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है? आज का हमारा ये टॉपिक है। और जो आपने सीखा है, क्या वो ठीक सीखा है, आपको सीखना चाहिए था, या वैसे ही कुदरती तौर पे कुछ हादसात ऐसे होते हैं, हो गए हैं, जो आपको सिखा गए हैं? ये आज का हमारा टॉपिक है।
आपने अभी तक की अपनी जिंदगी से क्या सीखा है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और खासाती तौर पे सीखा है या खुद सीखा है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए 0537601961 और ये हमारा मैजिकल कॉन्टैक्ट है जनाब। आप जब हमें कॉल करते हैं हम आपके साथ जुड़े तो हैं, लेकिन मजीद हमारा जो दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो मजीद कायम और दायम हो जाता है। और इसी तरह से आप हमारी आवाज भी सुनते हैं, हम आपसे बात भी करते हैं। और व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट के लिए भी 030239599797 ये भी हमारे नंबर्स हैं। इन पे आप हमें व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो भी हम आपके साथ साथ रहते हैं। आपके साथ हम मैसेज जो है वो शामिल करते रहते हैं। और ये हमारे नंबर्स थे, तो टॉपिक भी आपको बता दिया। सबसे पहला कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक जो आपने लाइफ गुजारी है, जो आपकी जिंदगी है, आपने जो जिंदगानी अभी तक गुजारी है, इस सारी जिंदगी में, इन 20 सालों में, इन 30 सालों में, इन 50 सालों में, इन 60 सालों में आपने सीखा क्या है? कोई एक सबक ऐसा जो आपको जमाने ने सिखाया हो, कोई एक बात ऐसी जो आपको अपनों ने सिखाई हो, कोई एक बात ऐसी जो आपको दूसरों ने सिखाई हो। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान में तमाम जो इदारे काम कर रहे हैं, पाक आर्मी को सैल्यूट पेश करते हैं। वो मौसम की परवाह किए बगैर हमारी मदद करती है। बर्फबारी हो, धूप हो, सालाबारी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, बिजली चमक रही हो, गरज चमक के साथ बारिश हो, तब भी हर मकाम पर हमारे साथ पाक आर्मी खड़ी होती है। हम सैल्यूट पेश करते हैं और रेस्क्यू 1122 को भी हम सैल्यूट पेश करते हैं। पाक पुलिस, पंजाब की जो पुलिस है, उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं। मेडिकल का जो इदारा है, डॉक्टर साहिबान है, वो भी हमारे साथ हमारी सेहत के लिए बहुत काम करते हैं, हम उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट, महकमे तालीम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, महकमे ज़राअत, हम इन इदारों को भी सैल्यूट पेश करते हैं। यही वो इदारे हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क रवा दवा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे ही ये काम करते रहेंगे। जोश के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, हिम्मत बहादुरी के साथ वो इस तरह काम करते रहे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह एक वक्त जरूर ऐसा आएगा, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में सरे फहरिस्त पे होगा हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला। ये टॉपिक था, ये बात थी। अभी ये कॉल आ रही है जी, पहली कॉल देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कौन कहां से? मरियम बात कर रही है दोरिया से। खुशआमदीद प्यारे भैया, कैसे हैं आप? और आपकी फैमिली की क्यूट सी गुड़िया, आपके पेरेंट्स और मिसेज और सारे आपके साथ। अच्छा, सारे ठीक ठाक हैं। आप कैसी हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही, लेकिन मैं टॉपिक तो बोलूंगी। मैं तो थोड़ी सी नाराज भी हूँ। पहले आपको मेरे मैसेजेस जो है ना, मैं आपके आते ही मैं आपको वेलकम वाला मैसेज करती हूँ, वो सारे मैसेजेस मेरे आप 1 घंटे के बाद शामिल करते थे। और कल तो आपने इंतहाई साथ की, कल तो आपने फिर मेरा 1.5 घंटे बाद मेरे मैसेजेस शामिल करने स्टार्ट किए। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो ये मुझे शिकवा है, और मैं शिकवा जो मेरे दिल में बात होती है तो मैं थोड़ी सी कर देती हूँ, और मैं अपना दिल में मैल नहीं रखती किसी के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। और मैं दूसरा टॉपिक से बात करूंगी कि जिंदगी में जो हमने पैदा होने से लेकर अब तक जो भी सीखा है, वो जिंदगी में हमने सीखा है, दूसरों से सीखा है, किताबों से सीखा है, उस्तादों से सीखा है, और वक्त से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आमतौर पर जब मैं स्पेशली जो शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि मैंने ये सीखा है कि किसी पे जिंदगी में ना अंधा एतमाद जो है ना वो नहीं करना चाहिए। मैंने अपने मतलब अपनों पे, अपनी भाभी पे, उनके मतलब फैमिली पे एतबार किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है। तो इसलिए हमेशा हर जो वक्त गुजरता हुआ वो सबक ही देता है। सबक हम सीखना, ये अपने अंदर अपने सलाहियत होती है कि इंसान कुछ लोगों के ऊपर से पहाड़ भी गुजरते हैं तो वो कुछ नहीं सीखते, कुछ लोग को छोटी सी ठोकर लगती है तो उससे भी सबक हासिल करते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के ठोकर से भी सबक हासिल करती हूँ, देखती हूँ। किसी को कोई हादसा होता है तो मैं उससे भी कहती हूँ सबक हासिल करना चाहिए। जैसे कि अब सने मरी ले ले तो ये इबरत बन गया है बाकी लोगों के लिए भी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमें उनको भी तो पता ही था ना कि मौसम खराब है और कुछ भी हो सकता है। तो फिर इस
वाली बात है, बड़ा कोई बड़ा बड़ी बात है। और ये ऐसे पैसा उड़ाने वाली, जाया करने वाली बात है और फजूल हंसी है और गलत है कि बंदा जानबूझ के अल्लाह ताला ने हमें अशरफ अल मखलूकात बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो फिर हम बेवकूफों वाली हरकतें खुद करें और दोषी बिल्कुल ऐसे ही ठहराएं, तो ये भी तो फिर अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। इसलिए जो है ना, हमें सोचना समझना चाहिए और सीखना चाहिए और अच्छा सीखना चाहिए। वक्त बुरा भी तो हमें सिखाता है, लेकिन हमें बुरे टाइम को नजरअंदाज करना है, किसी के बुरे बिहेवियर को हमें नजरअंदाज करना है और हमें अच्छा सीखना और अच्छे से अच्छाई के रास्ते पर अच्छाई का दामन पकड़ के हमें चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है मरियम, बहुत अच्छी आपने बात की है। और क्या मैसेज आपका अच्छा है और सबको सलाम शाम करना चाहेंगे आप? सलाम जो है मैं मैसेज कर देती हूँ, आप शामिल कर दीजिएगा। और अभी मैं काफी वो इजाजत क्योंकि मैं ज्यादा टाइम से नहीं खाऊंगी, क्योंकि बाकी इसमें कभी मौका दूंगी और मैं सलाम वाला मैसेज कर देती हूँ, आप शामिल कर दीजिएगा। जी मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। मरियम थी दोरिया से, बहुत अच्छी बात कर रही थी, गिला लंबा भी कर रही थी। वो कहती हैं जी आप मेरे मैसेज बहुत लेट शामिल करते हैं। असल में मामला ये होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बात बताता हूँ, वो ये होती है कि 12:45 तक मेरा फेसबुक पे लाइव सेशन होता है, तो मैंने उधर भी ख्याल रखना होता है। तो फिर अगला जो मेरा बस सवा घंटा होता है, वो उस पर मैंने गाने भी, अजान भी और फिर बातचीत भी, फिर आपके मैसेज कमेंट्स वगैरह भी सारे मैंने शामिल करने होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारे मैसेज कमेंट्स वगैरह शामिल करूं। आपके मैं सबकी करता हूं, लेकिन थोड़ी देर सवेर होती रहती है, मतलब थोड़ा लेट हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, वो थोड़ा मामला चलता रहता है। अच्छा देखते हैं फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन है, लेकिन ये कॉल भी आ रही है, देखते हैं पहले कॉल पे देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? नाम तो सलाम होगा, मुझे प्यार और गुस्से से अनलिमिटेड कहते हैं, हम दिल बालू को किस्सा बोला अरबली खान भैया वेलकम, कैसे आप, कैसे में बात, कैसे हाल है, कैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ और जिंदगानी। मैं आपको ना कुछ देर तक दोबारा कॉल करती हूँ। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। कहते हैं दोबारा कॉल करती हूँ कुछ देर तक। और इस तब तक हम देखते हैं कि हमारे साथ तहमीना मलिक हैं। कहती हैं वेलकम आरजे शो, टुडे यू आर डूइंग सुपर डुपर शो, टुडे यू आर इन एनर्जेटिक मूड एंड इन फ्रेश मूड, गुड, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक खेल हैं कि हमारे साथ कहते हैं लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक महर में इज्जत दे तो एक बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। बहुत प्यारी बात आपकी। और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आर्जी लोगों के आने जाने से तुम्हारी जिंदगी मुतासर ना हो। बहुत प्यारी आपने बात की है, बहुत अच्छी आपने बात की है। और हमदुल्ला मलिक खेल कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलिक खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू, हम भी आपको वेलकम करते हैं। तहमीना मलिक कहती हैं ओहो आरजे अच्छा, ऐसे भी उन्होंने साथ किया था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तहमीना मलिक कहती हैं सही कहा आपने आरजे, हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, कोई पता नहीं कब सांस रुक जाए हमारी और हमें मौत आ जाए। अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। हम अक्सर ये हमेशा दुआ करते रहते हैं। और इसके साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया अनिल तक बात कर रही हूँ, कुछ अरबली खान से, नाम तो सुना होगा, मुझे प्यार और गुस्से से कहती हैं। जी मैंने सुना है थोड़ी देर पहले, 2-3 सेकंड पहले। बिल्कुल भैया। और भैया आप कैसे हैं, कैसे मिजाज है, कैसे हाल वाले हैं, कैसे गुजर रही है जिंदगी? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट सुपर कमाल के हैं जी। और फिट फाट जिंदगी अच्छी गुजर रही है आप सबके साथ। आप बताएं। भैया मेरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी मसरूफी की, उससे बुरी बारिश से सत्तर शादी से भी हूँ। ओह आई सी। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात, ये जो 1 मिनट आपने ये जो मेरा लिया है, एक जो मिनट आपने कहा 1 मिनट मुझे दें, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ये ऐसा कौन सा महान आपने काम किया इस मिनट के अंदर? भैया असल में ना मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने वाली थी, तो मैंने ये समझा कॉल ड्रॉप होने वाली, तो चार्जिंग के टाइम में। वाह क्या लॉजिकली आपका टेक्निकली फॉल्ट था। अच्छा आपने चार्ज लगाया साथ फोन? जी बिल्कुल भैया। क्या बात है, ठीक हो गया। अच्छा कैसा मौसम आज कोटला, आपका संग दिल कोटला? भैया धूप निकली हुई है, बहुत मजे वाली है। मजे वाली है। और भैया मतलब ये है कि ये जब से बारिश हुई है ना, तब से ये बाद में धूप निकली है, तो भैया ये धूप जैसे मतलब थोड़ी सी गर्मी है, बंदे को लगा रही चुपती है बंदे को, वैसा वाला सीन है। अच्छा यानी धूप आपको सुखा रही है? बिल्कुल। वो कहता है ना धुप नूं सिखांदी है।
अच्छा, बिल्कुल भैया। वो वाली धूप है। अच्छा, तो मुझे बताएं, पहले मैं एक पहेली मेरी बुझो। भैया पहले का जवाब नहीं मुझे आता, नहीं। लेकिन टॉपिक तो मैं कहना चाहती हूँ कि भैया भैया आप ये असल में ना वो मैंने चीटिंग करनी थी गूगल से, तो मेरा मोबाइल अच्छा। ओ, मैंने जल्दी पकड़ लिया ना, चीटिंग नहीं मैंने करने दी। तो इस वजह से, और मैंने ये बात में सोचा यार आज इसे नहीं बंद होना था, तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग करनी थी। अच्छा, चले बारह सुन ले, पता तो है ना आपको। क्या चीज टॉपिक के बारे में क्या सवाल? पहेली। हाँ मुझे पता है, लेकिन भैया मैंने गूगल से सर्च करना था। ये तो गलत बात, ये तो आप सारे बंदे गूगल ही खोल के बैठ गए होंगे। कैसी पहेली लब लीजिए। अच्छा चले, वो बाद की बात है, चुप कर जाए, कोई बंदा सुन ना ले इस तरह। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इससे पहले तो भैया मैं कहना चाहती थी, जो मतलब आपके नसीब से नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ली, वो आपको मतलब जब आप चाह रहे हैं ना, वो अच्छे आपको नहीं मिल सके, चाहे बाद में वो मिल भी जाए। ठीक है। तो ये मैंने, और दूसरी बात ये कि अगर आप दूसरों के बेटा मतलब सो आपको वो काम बोलते हैं, अगर आपने मतलब 98 जो उनसे वो सही काम कर दिए, 2 गलत हुए, तो जो गलत है ना वो मेरे नजरों में आ जाएंगे। हाँ, जो आपने अच्छे काम किए हैं वो मतलब सारे इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि अगर आप कोई बंदा आपको काम बोलते हैं कि आपने ये काम करना है, आप हर दफा उसका काम करते हैं, लेकिन इस दफा अगर आपने माफत कर लिए ना, तो जो आपने अच्छे काम किए होंगे ना वो सारे भैया सारी खेती कतरी खूब पै जाएगी। बिल्कुल भैया। और दूसरी बात ये है कि इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, अगर आपने उम्मीद लगानी है तो अल्लाह से लगाएं, वो आपको बेशक नवाजने वाला है, नवाजता भी है। बेशक बेशक, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, तो ये बेशक तीनों ऐसे। चीजें मैंने सीखी हैं। वाह, बहुत उम्दा अनिला जट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सलाम दुआ करें आखिर में, फिर अभी हम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भैया मानसन वाल को सलाम, मरीम आरिसन की कॉल सुन के अच्छा लगा, अंकल रफीक को सलाम, और सगीरन को सलाम, हमजा बेग को सलाम, अंसर बेग गुजरात में सुन रहे हैं, उनसे सलाम, मरीम खतीजा तानिया, इन सबको मेरे बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मानसन वाल को सलाम, जो मुझे सलाम देते अपने ख्याल रखिएगा, तुमने और रियाज बासी भैया को भी सलाम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा। अनिला जट थी हमारे साथ और अच्छी बात कर रही थी। अभी रेडियो पे हुआ है कमर्शियल ब्रेक का टाइम, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। हमारे साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. चलते हैं लाइव सेशन की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे कौन कौन है। कौन कौन है जी, कौन कौन है। काफी मैसेजेस हैं मेरे पास, फेसबुक पे तो हम शामिल कर ही रहे हैं। मेरी तरफ से मामू सगीर, कौन सा मैसेज आपका शुरू कहां से होता है? ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, सवाल का जवाब है, मैंने कौन नहीं बताना अभी जवाब सवाल का। अच्छा, मैं आपका मैसेज तब रीड करूंगा जब रेडियो पे आऊंगा, तब, अभी नहीं, क्योंकि फिर आपने सुनना कोई नहीं है। तो इस तरह से, तो बात यह है कि हमारा वहां पे बीजीएम चल पड़ा है। बढ़ते हैं रेडियो की जानिब। हेलो इंडिया हाय, जिन लोगों ने हमें अभी भी ट्यून किया है उनको हेलो इंडिया हाय, और उनके साथ हम थोड़ा सा गुस्सा भी हैं क्योंकि 12 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, अभी 12:32 हुए हैं और आपने हमारा प्रोग्राम आपने जनाब हमारा प्रोग्राम आधा तो मिस कर दिया है, तो लिहाजा हम नाराज नहीं हैं, हम राजी हैं आपसे। और मैं हूँ आरजे बहलोल, प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है, 2 बजे तक रहेगा साथ हमारा। आप भी कॉल कर सकते हैं और कॉल कर रहे हैं और मैं सुनने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कैसी हैं, कहाँ से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, और मुस्कान बात कर रही हूँ गुजरात से। मुस्कान। मैं आज आई थिंक आपका फर्स्ट ही शो सुन रही हूँ, क्योंकि एक दिन मैं सुनना स्टार्ट किया था तो कुछ ट्रांसमिशन में आई थिंक मसला था, तो नहीं सुन पाई थी, तो आज फर्स्ट टाइम। और आज अरसे के बाद मैंने कॉल किया 97 पे, और अरसे के बाद मैं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है।
और अच्छा कंफ्यूजन भी ऐसी हो रही है कि जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अच्छा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारा कार FM 97 के स्टूडियो से। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले क्योंकि कॉमन सेंस की जहाँ बात आपने की तो वो आई थिंक ख्वाब देख सकते हैं ना, तो अब मुझे कि ये ठीक है या गलत है, अंधा ख्वाब देख सकता है। और ख्वाब के अलावा भी कुछ देख सकता है। ख्वाब के अलावा क्या देख सकते एक ही चीज है जो देखता रहता है। हाँ, और आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही, तो आई थिंक इसलिए मुझे थोड़ा सा ना बोलने में भी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि अभी आप बात करें मैं सुनूं। जी जी, आवाज मेरी ठीक है। हाँ, कट कट के आ रही है। दूसरा मैं टॉपिक पे ये कहना चाहूंगी कि बाकी तो इस्तेमाल या ये सारी चीजें इंसान है, तो ये ना चाहते हुए भी हम कुछ चीजें कहते तो है लेकिन इंसान फिर भी वो कर जाता है। तो ये मुझ में जो चीज एक आई वो जब ये कवर की वजह से ना लॉकडाउन चला था, तो वैसे उससे थोड़ी सी पहले, लेकिन उस टाइम में ज्यादा आई थी क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ, तो इस तरह का था कि मतलब घर की चीजें ले आना, शॉपिंग करना, तो फजूल में मतलब मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, तो इस हवाले से अगर मैंने कहीं जाना है नहीं तो लेकिन वो चीजें था मतलब उसी तरफ ध्यान, परफ्यूम चीजें लेना, और जरूरत नहीं भी होती थी तो शायद मैं उठा लेती थी। अच्छा। तो उस दौरानिए में मुझे एक चीज समझ आई कि जिस तरह बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए थे, और तब से तो मेरी रूटीन है, तब से अभी तक ये कहना मेरा ख्याल में अच्छा या कोई शो ऑफ करने वाली भी बात नहीं, कि मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं इतना ही, अगर कवर नहीं भी है तो ज्यादा जरूरतमंद जो लोग हैं उनका ख्याल कर सकूँ और क्या बात है, सकूँ। तो क्या बात है। अभी भी मैं साथ लेके चल रही हूँ, तो आई थिंक ये एक मैंने सीखा है। वाओ, बहुत मैं कहती हूँ मैंने बहुत देर कर दी, और ये मैं पछताती हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी। बड़ी अच्छी बात है मुस्कान। देर आए दुरुस्त आए। गुड हैबिट, बहुत अच्छी बात है। आपकी ये आदत जो है, जो आपने रूटीन जो सेट की है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है और खुशी हुई है जान के। और लाला जी मैं आपकी टाइम, क्योंकि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती, मैं सेल पे ही कॉल कर रही हूँ, सेल पे ही सुन रही हूँ ना, ओके, इसलिए मैं कॉल बंद करती हूँ तो आगे और आपसे सुनती हूँ जी। ओके। मुस्कान थी हमारे साथ, और एक हैबिट है, एक आदत उन्होंने बनाई है जो कहती हैं जी मैंने पहले बड़ा खर्च किया है, और अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं उन सारे जो साहिबान हैं जो मैं लोगों को शेयर करूं, पैसे शेयर करूं, चीजें शेयर करूं। और कहती हैं मैंने ये सीखा है, और मैं अब जो है वो चीजें और सब कुछ शेयर करती हूं, और मुझे अच्छा लगता है तकसीम करके, शेयर करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी आपकी ये हैबिट, बहुत मजा आया सुन के। यकीन माने हम सबको यही बात अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। जब हम दूसरों का एहसास करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। मुस्कान, अच्छी लगी आपकी आदत, और गुड, कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कौन कहाँ से? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। असरार अहमद मुगल इसरार अहमद मुगल वजीराबाद से। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारा करे फनट साहब के स्टूडियो से। सेम टू यू भाई। ओके जी, सेम टू यू। तो आपने ऐसे कहा जैसे मैंने आपको बोला होगा लव यू टू। अच्छा, नहीं, वो आपने जो वेलकम सारा कुछ मेरे का वो सारा कुछ वो जो मामला था वेलकम वगैरह वाला, जरूरी नहीं है कि आई लव यू हो तो उसका अच्छा नहीं, वो पता है आसफ अली जरदारी साहब जो है ना, वो स्टेज पे कह देते हैं आई लव यू टू सबको। अच्छा, मुझे बताएं इसरार, मौसम कैसे आज वजीराबाद का? धूप शूप है या सर्दी है, गर्मी है? बिल्कुल धूप शूप है, छत पर ही हूँ। छत पर हैं? अच्छा, मुझे बताएं आपने अपनी जिंदगी में अभी तक जो जिंदगी आपने गुजारी है, क्या सीखा है आपने? भाई इंसान फिर भी वो गलती कर लेता है किसी पे यकीन करके। यानी यकीन जो है ना नहीं करना। यकीन तोड़ा है किसी ने? हाँ जी। किसने? बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, इज्जत दी है, उन्होंने यकीन तोड़ा है। यकीन होते तोड़ने के लिए है। अच्छा, मैंने समझे शायद वो दोस्त ही होता है धोखा ना दे। अच्छा, मैंने समझे शायद यकीन तोड़ने के लिए नहीं होता, ये जोड़ने के लिए होता है। ये आप वो क्या कहते हैं ना कि यकीन एतमाद बनाने के लिए बंदे का बड़ा अच्छा लगता है,
ऐसे ही है। उसको खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और अच्छा, जो भी आपने पहेली पूछी है और जो भी आपका टॉपिक है वो जरा रिपीट करें। पहेली मेरी ये है कि एक बंदा जिसको नजर नहीं आता, एक बंदा जो अंधा है, वो क्या देख सकता है? अंधेरा। यार चुप कर जाओ, क्या करते हो आप? ये सारे सुन लेंगे लोग, जो फिर मैं पहेली क्यों पावांगा? केड़ा बंदा मेरी 24 घंटे की काम है उसको अच्छा बेचारे। अच्छा, वैसे एग्जैक्ट जो जवाब है वो यही है। वैसे लोग ख्वाब कह रहे हैं, तो ख्वाब भी वो देखता ही है। ठीक है, वो ख्वाब इस तरह का नहीं देख सकता। जो मसलन पैदाइशी ब्लाइंड है ना, हाँ हाँ, वो एक ख्याली ख्वाब देख सकता है। ठीक है, उसको किसी का चेहरा ख्वाब में नजर नहीं आ सकता। हाँ ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। तो जिसने पहले ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ, उसको सब चीजें ख्वाब में ठीक नजर आती हैं। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक। तो बस जब आंखें खुलती हैं तो फिर सब कुछ डूब जाता है। सब कुछ चला जाता है वापस की तरफ। अच्छा इसरार, और कॉल लंबी ना हो जाए, क्या कहना चाहेंगे और आखिर में सबको? और ये आपका टॉपिक क्या है, ये तो नहीं करे। टॉपिक मेरा यही है कि आपने सीखा क्या है अपनी सारी जिंदगी में? अच्छा सीख ली, वो भी जो आपको बता दी है। बस कल मुकी इसलिए मैंने कहा सलाम सलाम करें, आखिर में कोई दुआ शुआ दें, हमें हमारे हक में दुआ किया करें इसरार। सबके लिए यही दुआ है कि वो जितनी देर वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको उतनी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत और शुक्रिया। सुकून अता फरमाए। और हमेशा हमेशा के लिए जो भी झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलना छोड़ दें। अच्छा कोई भी किसी किस्म का नशा करते हैं, नशा करना छोड़ दें। जी बिल्कुल ये ठीक। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं ये कहता हूँ, एक बात के वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं छोड़ सकते, हम इसके आदी हैं। तो बंदा ये सोच लेना कि ये पहले मैं काम नहीं कर सकता, अच्छा तो फिर वो बंदा अपने ज़हन में ये बात बिठा दे तो फिर बंदा उस काम को छोड़ सकता है। बिल्कुल ट्रू है, चाहे बिल्कुल वो ट्रू। नशा है, चाहे वो कोई भी आदत है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। तो तमाम ये जो मुस्कान बहन है जी, तकरीबन इनकी 1.5-2 साल बाद आवाज सुनी है, इनको वेलकम करते हैं। ये शायद गुजरात से हैं। और तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरार, टाइम की बचत करनी चाहिए। इसरार अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। इसरार अहमद मुगल थे वजीराबाद से, बहुत प्यारी सी अच्छी सी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। और महंगाई का भी फेसबुक पे जी मारिया क्वीन है हमारे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मारिया? ठीक ठाक हैं, हरियत से हैं? बड़े अरसे के बाद नजर आई हैं, कल नजर आई हैं बिल्कुल। कल भी थे आपकी कमेंट्स। और देखते हैं, मैं शामिल कर लूं, लोग नाराज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सवाल का जवाब है ख्वाब मेरी तरफ से मामू सगीर, अंकल रफीक, हमजा, इसरार, उस्मान भाई, रियाज, एक्स गुल, आरजे गुल, उनकी आरजे मीरब, रोमा, आरजे मरियम, हमीद एंड आरजे मरियम, रियाज दोनों, खदीजा, आनिया, ईमान, दुआ, अनिला जट, समिया, सानिया, तहमीना और एंड सो वन, मतलब चले जो नाम रह गए, अनिला जट, दुआ बट, एमन, सबा, सना, आयत, शमीम, तहमीना और सभी रेडी फ्रेंड को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम दोरिया से। ओके, आप दोरिया से हैं और जितने आपने नाम को सलाम किया है, इतनी देर में हम दोरिया से भी आगे निकल के जा सकते हैं। एक कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी उदास बारी बात कर रहा हूँ, लालम सते। उदास बारी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। हेलो भैया, आप भी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाला मुसा में धूप है या बर्फबारी है? अभी भी उठ के छत पे आया हूँ, अभी जो अभी आंखें भी नहीं खुली। मतलब कोई बर्फबारी होती तो आपके ऊपर पड़ रही होती ना अभी। अभी मैं नींद में ही हूँ। यानी अभी आपको मौसम का नहीं पता कि क्या सीन है। आया मैं छत पे हूँ, तब दो बार निकल रही। अच्छा, बताएं कि छत पे है ना, हमारे पे नहीं है नीचे। ओह, हम सायों के साथ छत पे कौन है? अल्लाह का नाम लो, अपने काम। अच्छा धूप है। अच्छा धूप का ख्याल रखना। ये ना हो, हाँ कंप्लेन ना आपकी आए उदास। एक तो आप वैसे ही उदास हैं, ये ना हो कि फिर आपको उदास होना पड़ जाए। नहीं, आपको कंप्लेन क्यों नहीं आती? कंप्लेन वाले काम खत्म हो गए। अच्छा नहीं वैसे। अच्छा मुझे बताएं कि क्या सीखा आपने अभी तक की अपनी जिंदगी से? अपनी जिंदगी से
हाँ, अभी तक की जो जिंदगी आपकी गुजारी। जिंदगी का मैंने यही सीखा कि मैंने बहुत सारे लोगों का एहसास किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया और उन्हीं लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। मुझे ये समझ नहीं आती उदास बारी, मैंने जिससे भी ये सवाल पूछा ना, उसने कहा मैंने लोगों पे एहसान किए हैं। वो किधर हैं वो लोग? सब ने एहसान ही किए हैं, वो किस पे किए हैं? एहसास। हाँ, अच्छा, सबका एहसास किया, सब पे ट्रस्ट किया। यकीन माने बहनौल भाई, लोगों का नहीं मुझे पता, पर मैं अपनी बात करता हूँ। तो मैं आरिफ को अपने जैसा समझता रहा, पर जिससे मैंने लगाई उसी ने मुझे धोखा ही दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, दोस्तों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। बस है कि हमारा लवली ग्रुप है जो मेरे जैसा ही है, बहुत अच्छे बंदे हैं। लवली ग्रुप में हम जितने मेंबर हैं ना, जी जी, तकरीबन 25-20 बंदे हैं जो रेगुलर हम कॉल पे होते हैं। अच्छा, तो ये दिल से मेरे भाई बने हैं, ये इनको मैं भाई समझता हूँ और ये मेरे साथ अभी तक नहीं चल रहे हैं। बाकी जिसके साथ मैंने लगाई है ना, अच्छा, मैंने मुझे दाई लगाया, दाई लाया साया ने। तो मैंने जिंदगी में यही सोचा है कि किसी को इत्मीनान न करो, अंधा इत्मीनान न करो। अच्छा, अच्छा, चले चले, उदास बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपकी बात अच्छी लगी हमें। और एक आपको मैं गजल सुनाऊंगा, गजल फिर कभी, अली गुनगुना के। वो अभी 1 मिनट है ना, फिर ब्रेक है, और चलो मैं बाद में आऊंगा। मैंने बाद में जा रहे हो लौट के आना। ओके जी, ठीक है, मैं आऊंगा। और बात सुने ना, जनाब। इसके अलावा 97 की पूरी टीम को सलाम, लवली ग्रुप को स्पेशल सलाम। और एक मेरा दोस्त बहुत प्यारा था, क्यूट सा, सुन रहा है बरनाला में आपको, शुएब अख्तर एक्सप्रेस बरनाला जी, शुएब अख्तर बरनाला, ठीक है। हाँ, उसको आप स्पेशली सलाम करें। दोनों हाथों से सलाम। फिर बाद में आऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। ओके, थैंक यू सो मच उदास। अल्लाह हाफिज जी। उदास बारी थे हमारे साथ और वहां पे हुआ कमर्शियल ब्रेक का टाइम। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. Phoenix लगा और बोल जा, Phoenix लगा। फेसबुक सेशन, लाइव सेशन की जानिब आगे हैं हम दोबारा। और जोया अवान है हमारे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की जात पे बिलीव रखे तो कुछ भी गलत नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में बिलीव करना सीखा है। बहुत प्यारी बात है, आपने अच्छा सीखा है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं मैंने यकीन करके सीखा है। आप नहीं करना किसी पे, एहसास किया है, आप नहीं करना किसी पे। और आप कह रही हैं कि आपने बिलीव करना सीखा है। बहुत प्यारी बात है। वहां पे हमारा बीजीएम चल पड़ा है, रेडियो की जानिब बढ़ते हैं। हेलो एंड हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, अजीजान, मेहरबान, चाहने वाले सब अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सबको वेलकम। मैं हूं आरजे बहलोल मुर्जा। प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और आज का मेरा टॉपिक जनाब ये है कि आज तक जो अपनी जिंदगानी गुजारी है इसमें से आपने क्या सीखा है। ये आज का हमारा टॉपिक था। और अभी क्योंकि 12:45 हो चुके हैं, हमारे फेसबुक लाइव सेशन को बस करने का, खत्म करने का वक्त हो जाता है। तो एक बहुत प्यारी बात आखिर में करना चाहता हूं। हमें जिंदगी में क्योंकि टॉपिक के हवाले से बात करनी होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने सीखा ये है, एहसास, एतबार, यकीन, भरोसा, ये उन लोगों पे करना चाहिए जो आपने सिलेक्ट किए हों अपनी जिंदगी से। हमें जिंदगी में ऐसे तजर्बात मिलते हैं, ऐसे हम तजर्बात से गुजरते हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर जब समझ जाते हैं हम, फिर हमें ख्याल जरूर रखना चाहिए कि ये साहिबान अच्छे हैं और ये उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो ख्याल रखना चाहिए अपना और हमेशा दूसरों की खुशी का बायस बने। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अज़ीमुशान ज़ात आपको ठीक ठाक रखे, फिट फाट रखे। और जब आप ठीक हों तो आप कोशिश करें आपकी वजह से दूसरे लोग भी ठीक रहें। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अज़ीमुशान ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाएं। और जब आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात आसानियां पैदा फरमाए तो आप कोशिश करें आपकी वजह से दूसरों की जिंदगी भी आसान हो। आरजे बहलोल मुर्जा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।